सर्दियों में आपको स्किन केयर के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन आप सबको मना कर दीजिएगा क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ सिर्फ 3 स्टेप में आप अपनी स्किन को एवर यंग, रिंकल फ्री और बहुत ही ग्लोइंग, जो कि विंटर में नेचुरली ग्लोइंग तो रहता है, लेकिन वो जो स्केल्स निकलते हैं ना आपकी स्किन से, वो बहुत ही बुरे लगते हैं। वो जो रूखापन आ जाता है ना, वो बहुत ही बुरा लगता है। किसी किसी को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती ठंड। तो स्किन पे, नोज़ पे, इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्केली टाइप का वो डेड सेल्स जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। आपको हर चीज़ की समस्या का मैं समाधान बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। बहुत सारी क्रीम आ गई हैं, ये लगाइए, वो लगाइए, वो लगाइए, लेकिन आप जानते हैं ये जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, इससे आपकी जो पोर्स हैं, पोर्स जो हमेशा ओपन ही रहते हैं, हल्का विजिबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वो क्लॉग हो जाते हैं और वो फिर बाद में आपको ब्लैक हेड के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। आप अपनी स्किन को सिर्फ 3 स्टेप में ग्लोइंग, रिंकल फ्री और बहुत ही चमकदार बना सकते हैं। रूखापन तो बिल्कुल आने वाला नहीं है, बशर्ते आपको बहुत अच्छे से जो बता रही हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद भी यही चीज़ें प्रेफर करती हूँ। ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, ये मेरी स्किन केयर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिसे कि मैंने अपनी सारी फ्रेंड से छुपा के रखा हुआ था। और ये हमेशा सवाल किया करती थी कि आखिर तू करती क्या है, सर्दियों में तेरी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है, क्या तू ज़्यादा दूध पीने लगी है या फिर कौन सा फेस पैक लगाती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ छुपा के रखी थी उनसे, और आज ये राज खुलने वाला है, जो कि कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बड़े से पतीले में पानी भर के मैं उसको इतना गुनगुना होने देती थी कि जितनी देर मैं अपने स्किन पे सह पाऊँ। ये देखिए, मैं अपने स्किन पे टच करके और देख रही हूँ कि क्या ये सह पाऊँगी मैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर है या नहीं। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर था, और उसके बाद मैंने इसे जितनी देर तक 15 से 20 मिनट लगभग, बस इतनी ही समय के लिए अपने फेस को कंटिन्यूस में डुबा के रखा, फिर उठा लेती क्योंकि मुझे सांस भी लेनी थी। और उसके बाद आप चेहरे पे देख सकते हैं कि वैसे भी ग्लो करने लगता है फेस, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, डेड सेल्स हैं वो रिमूव होने लगती हैं। और डेड सेल्स अगर रिमूव होती हैं तो आपके चेहरे का जो ग्लो है ना, वो वैसे भी बढ़ जाता है, साफ़ हो जाती है स्किन। सर्दियों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, वाइट स्किन दिखने लगती है, ड्राई ड्राई चेहरा दिखता है, तो वो जो सांप की तरह से वाइट स्किन निकलने लगती है ना फेस की, बहुत ही बुरा लगता है। तो वो इससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ये श्योर करना है कि बहुत ही माइल्ड स्क्रबर आप यूज़ कर लीजिए इस प्रोसेस के बाद, अगर आपको करना है तो। वरना अगर आप रेगुलरली ये करते हैं, अपने गर्म पानी से अपने फेस को धोते हैं, तो आपको स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों से हल्के मसाज करेंगे तो निकल जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने स्क्रबर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो करती हूँ, तो मैं हमेशा स्क्रबर यूज़ नहीं करती। ये तो ऑटोमेटिकली ही निकल जाता है, आप फेस वॉश करते हैं तभी निकल जाता है। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही आसान, सिर्फ 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है आपका, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। आपके अपने फेस पे वार्म वाटर रखिए, या फिर आप इस प्रोसेस को टॉवल से भी कर सकते हैं, पर मुझे टॉवल पसंद नहीं आता जनरली। मैं यही करती हूँ जब भी मैं अपने फेस को क्लिनजिंग करती हूँ, तो ये मैं पानी में ही फेस डुबा के रखती हूँ, ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और जब मैं श्योर हो जाती हूँ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फूल गई हैं, आपका मैल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आपकी डेड स्किन भी अच्छी से सॉफ्ट हो गई हैं, अब ये नॉर्मल फेस वॉश से निकल जाएगा, तो आप बंद कर सकते हैं। नॉर्मल फेस वॉश इन द सेंस कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल ही हो, और वो थोड़ा सा दरदरा जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया था। मैं जनरली यही यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने फेस पे बहुत सारा ऑयल समझ में आता है, डर्ट समझ में आता है, तो मैं इसी प्रोसेस को और इसी चीज़ को लगाती हूँ फेस पे। तो आप बस देखते जाइए ग्लो चेहरे का।
मेरा चेहरा रेड रेड आपको दिखने लगा है, स्किन ग्लो करने लगी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और भी पास कर लिया है कैमरा ताकि आप अच्छे से देख सकें। मैं अपने बेटे से शूट करवा रही थी ये सब, तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। हिल रहा है कैमरा क्योंकि मेरा बेटा शूट कर रहा था इस चीज़ को। बस जैसे ही ये स्टेप ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने लिया बेसन, और यही है वो चीज़, मैजिकल चीज़ जिसको लगाने के बाद मुझे स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ती और डर्ट मैल अच्छे से साफ़ हो जाता है, पोर्स मेरे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैं स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मैं लगभग साल भर या 6 महीने जब मुझे ऐसा ज़रूरत समझ में आई, बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ। और ये जब मैं प्रोसेस ख़त्म कर चुकी, ये सेकंड स्टेप था, तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। मैंने अच्छे से अपने फेस को पोंछ लिया है क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं पानी बहुत ही अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि स्केल जो है फेस पे जमा ना हो। अब जब मैंने पोंछ लिया है तो स्किन का ग्लो देखिए, जो रेड रेड हो गई है पूरी स्किन, वो देखिए। ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन है जिसकी वजह से फेस पूरा ग्लो कर रहा है। अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मैं मार्केट वाला तो है मेरे पास, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि मैं नेचुरल चीज़ें जहाँ तक हो सके वो यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, बहुत ही ये अच्छा मुझे लगता है, एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें कोई भी अपनी मनपसंद का ऑयल आप अच्छे से मिला करके यूज़ कर लीजिए। और अब फाइनली देखिए थर्ड स्टेप जो है मॉइस्चराइजिंग, और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आप अपने स्किन को देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस से। तो ये है मेरी ग्लोइंग स्किन का राज, और आज ये राज मैंने रिवील कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के राज जानने के लिए।